सिट साहब, पेशावर हाई कोर्ट आपको पता है इलेक्शन से पहले किस वजह से ख़बरों में रही कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ चाहिए हो, चाहे वो 9 मई के वाक़यात में ज़मानत चाहिए हो या बल्ले का मामला लेकर रिलीफ, तो वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट को सरसे में तनकीद का निशाना भी बनाया। शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, इन सियासी रहनुमाओं ने सहूलतकारी का इल्ज़ाम पेशावर हाई कोर्ट पर आयद किया था। लेकिन आज जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में, तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वो दरख्वास्तें सुन्नी तहत काउंसिल की खारिज कर दी और कहा कि आपका इस पर कोई हक नहीं है। वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी इसकी डेफिनेशन पर भी बहस होती रही। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी दलाइल दिए। बात यह है कि आपने बहुत अरसा पहले जब ये मामला छिड़ा था मखसूस नशिस्तों का कि मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तब पेशगोई की थी। क्या कहा था आपने, वो शामिल करते हैं पहले शो में। लीगल पोजीशन बनती है जी। वो आप चैलेंज करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मगर ये मुमकिन नहीं है कि सीट्स मिलेंगी। और अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएंगे तो वहाँ यही फैसला आएगा। ओके। और मेरा ख्याल है इनको नहीं मिलनी वो सीट्स। तो नहीं मिली उनको वो सीट्स, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा जाहिर कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या कहेंगे आप? सिंध हाई कोर्ट में भी मामला है, इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी लगी हुई है दरख्वास्त, क्या होगा? देखिए, स्टेक्स बहुत हाई हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, बहुत हाई स्टेक्स हैं। बहुत एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसको डिरेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर PTI का ये ख्याल है कि वो उन्हें इंसाफ मिलेगा जिसे वो इंसाफ समझते हैं, वो नहीं होगा। इंसाफ मिलेगा मगर उससे वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो एक खसूसन एक किस्म का इंसाफ चाहते हैं जिसके साथ उनकी मनपसंद इंसाफ आपकी मुरादी है। तो ये देखिए, जब ये फैसला हुआ ना, 2-3 फैसले जो पहले हुए हैं, उससे अब आपको अगला रास्ता नज़र आना चाहिए। जितने मर्जी आप अदालतों में जाके खटखटाएं, जब ये फैसला हुआ कि आपको सिंबल नहीं मिलना, समझिए कि उस वक़्त ये फैसला हो गया था कि यू आर आउट, आपको अंदर नहीं आने देना, और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें इधर से उधर से, कोई सहूलत नहीं मिलेगी आपको जी। तो वही हो रहा है। उसके बाद वो केसेस इलेक्शन से पहले आपको पता कन्विक्शंस हो गई, 1, 2, 3 हो गई मेरा ख्याल है जी। हाँ, 3 हो गई। हाँ, तो फिर उसके बाद प्री इलेक्शन में जो कुछ हुआ, इलेक्शन की रात को जो कुछ हुआ जी, तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट फुल थ्रॉटल चल रहा है, और प्रोजेक्ट को डिरेल होने की इजाज़त नहीं होगी, कोई नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट चलेगा, खान साहब जो है अंदर रहेंगे, PTI जो है अगर गड़बड़ करेगी तो मार पिटेगी। और ये बिल्कुल उसी किस्म की है, थोड़ा पैमाना ज़्यादा सख्त है, जो कि नून लीग के साथ हुआ 17-18 में, तो वो अब इधर हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। और थोड़ा सा नहीं, इस्तीफा जिससे कहते हैं ना, थोड़े कड़ाके निकल रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए मुझे बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है कि जी कोई रिलीफ मिलेगी PTI को। अच्छा, कहते हैं ना वो कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, जो तुसी कहंदे पे हो कि जे गड़बड़ करेंगे तो इन्हां नूं कुट पेगी। अपनी स्ट्रेटजी को भी तो कुट पड़ी। जैसे ये फैसला आया नशिस्तों के हवाले से, तो सारे लोग सोच में पड़ गए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो कोई सीट ही नहीं थी असेंबली में, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाते जाते एकदम ये डिफ्लेक्ट क्यों हो गए? क्या वजह बनी ये फैसला क्यों चेंज किया? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज यही कहा जा रहा है, अदालत वाले यही कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो, जिस पार्टी को आपने अपनाया उसने तो इलेक्शन नहीं लड़ी, उनके जो एक बंदा था उसने तो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ा। तो जिन्होंने इलेक्शन लड़ी थी और जिनके पास एक सीट थी, आप उधर क्यों नहीं गए? और आपको याद होगा कि पहले फैसला यही था कि उनके पास जाएंगे, मगर फिर यही होता ना इस मुल्क के अंदर कि जो मजहबी लॉबी है ना, वो फिर प्रिवेल कर जाती है। और स्पेशली KP जैसी एरिया में जहाँ मज़हब का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है, तो मेरा ख्याल है वहाँ ये वो जी तो शिया ने उनके साथ हमने नहीं मिलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इस वजह से उनको छोड़ दिया। और अब भुगता रहे हैं ना जो फैसले किए इन्होंने। अच्छा। तो इतनी इनमें अकल नहीं थी टू अंडरस्टैंड कि देखिए ये सियासत है, इसमें अब मज़हब को आप दूर रखें और अपने आप को बचाएं। मगर नहीं, इन्होंने शुरू में सोचा, फिर किसी ने आके कहा होगा ओ ना 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 ना, वी डोंट वांट टू बी लिंक्ड विद देम, ओ जी ये हो गया, ओ जी हो गया। ये इस मुल्क की प्रॉब्लम है कि आप आधे पाकिस्तान को तो पूरा मुसलमान मानते नहीं हैं, और इस किस्म की बात। और तो ये हम जब बड़े हो रहे थे तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। ये नया पाकिस्तान है जिसको मैं तो नहीं पहचानता, जिसके अंदर ये सारी फ़िरका वारियत और ये सब कुछ चल रहा है। और इमरान खान जैसा शख्स जिसकी पार्टी लिबरल पार्टी को, खान खुद जो है वो मजहबी ज़रूर है मगर वो
सियासत में मज़हब को नहीं लाना चाहता जिस तरीके से मजहबी जमातें लाना चाहती हैं। बातें करता है, यू टर्न्स लेता है, मगर उसका ड्रामा है, अदरवाइज ही इज़ वेरी वेस्टर्नाइज्ड। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोस है कि पीटीआई ने उस जमात को नहीं अपनाया। अगर कर लेते तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाना था, एक अच्छा मैसेज जाना था, और फिर आज ये जिस किस्म के प्रॉब्लम्स उनको हो रहे हैं ये ना होते। वो तो मिलते भी रहे सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उनकी तो मुलाकातें भी होती रही, बल्कि वो तो हाई कोर्ट से रुजू करते रहे कि हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस टेक्निकल बुनियाद पर नॉकआउट हुए कि है ही नहीं आपकी असेंबली में सीट। तो अगर ऐसा ना होता, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिले होते, तो ये वाली बुनियाद ही ना बनती। ये जो टेक्निकल नॉकआउट्स होते हैं ना, ये सबके साथ हो जाते हैं जब वक्त आता है ना। अच्छा। तो ये आप देखिए ना, वो इकामा, उसके लिए तो मेरा ख्याल लंबा ही टेक्निकल बनाना पड़ा उसको नॉकआउट करने के लिए। वो पनामा से रास्ता लेते इकामा, फिर तनख्वाह का मामला। ये जो है कि जी फॉरेन फंडिंग जी कितने साल चली, 7 साल लेके बैठे रहे कि जब वक्त आएगा तो ढा। उससे पहले कोई फैसला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मेरा ख्याल है 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए और गए या 2, और कोई फैसला नहीं किया, और पता नहीं कोई 80 के करीब हेयरिंग्स हुई और पोस्टपोनमेंट्स हुई, पता नहीं क्या क्या ड्रामे हुए, मगर कुछ नहीं हुआ ना। जब वक्त आया डज। अच्छा, इसी तरीके के साथ ये जो टेक्निकल केस है, तोशाखाना तो इतना टेक्निकल नहीं है, उसमें तो काफ़ी एविडेंस भी है और गड़बड़ हुई है, खान साहब ने की है। मगर ये जो केस था सिंबल का जी, टेक्निकल नॉकआउट जिसे कहते हैं ना, टेक्निकल नॉकआउट, तो ये भी टेक्निकल नॉकआउट है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उसका देखिए, लेट मी बी क्लियर, मेरे जहन में इकामा वाज अ टेक्निकल नॉकआउट, इंसाफ नहीं मिला नवाज शरीफ को। मेरे जहन में सिंबल वाज अ टेक्निकल नॉकआउट, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला। और ये जो इस वक्त चल रहा है रिजर्व सीट्स और ये तो इनकी अपनी हमाकतें हैं। सो आई डोंट कांट से कि जी ये तो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में इन्होंने खेला है। ठीक है, और इसको लिंक लोग कर रहे हैं कि ये असरअंदाज होगा सेनेट इलेक्शन पर भी। अब सेनेट इलेक्शन के जब जिक्र आता है तो बात होती है कि उसके लिए इमरान खान साहब से मुशावरत की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार पेश आएगी। आपने एक प्रेडिक्शन की थी जो लिंक होती है मुलाकातों के साथ, वो थी अडयाला जेल के हवाले से कि उस पर अटैक की गई और कुछ टेररिस्ट जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं कुछ मवाद के साथ। वो पेशन गोई क्या थी, क्या फरमा रहे थे आप, वो शामिल करें जी। अगर ये थ्रेट अगर है अडयाला जेल में, हाँ बिल्कुल, ये तो फिर मेरिट पे इस्तेमाल किया जा सकता है ना, ये थ्रेट है, तो इसलिए हमें खान साहब को सेफ प्लेस पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ मुझे मेरे खटकी। मैंने फिर जो फ़ोन उठाया अपनी चिड़िया को, इधर आओ, जाके पता करके आ। और कहा सर होने हुक्म, उड़ गई वो। अच्छा। उड़ के वापस आ गई, कहने लगी सर मैंने सारी IB को भी चेक कर लिया है, मैंने पुलिस से भी पूछ लिया है, मैंने जो एंटी टेररिस्ट हमारे अदारे हैं उनसे भी पूछ लिया। कहने ना सान तो कोई पता ही नहीं, ऐसी कोई गल ही नहीं हुई, कोई बंदे नहीं आए अफगानिस्तान, तो कोई हथियार नहीं मिले, कोई उन्होंने कोई मैप शैप नहीं सन। ये तो लगाई गई है खबर। खबर ये लगाई गई है, लेकिन खबर के बाद जो पाबंदी लगाई गई है वो इसीलिए खबर लगाई थी ना, हाँ, ताकि पाबंदी लगे, तो इसीलिए लगाई थी। हाँ, महकमा दाखिला में एंट्री होती है किसी की, फिर महकमा दाखिला की जानिब से अगला सवाल जो है, जो लोग जिसके ऊपर लोग अब तबसरे कर रहे हैं कि ये पाबंदी लगाई क्यों, क्या वजह क्या थी? एक्चुअली वो ये वजह है अमनो मान की, दहशतगर्दी के खतरात वजह, या इमरान खान साहब वजह? तो यही मैं पूछ रहा हूँ, लोग कोई यकीन नहीं करता कि कोई दहशतगर्दी का मसला है। सारे यही इस वक्त जो एंकर्स हैं और जो रिपोर्टर्स हैं और जो तज्जियाकार हैं और जो सियासतदान हैं, यही कह रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, खान को पाबंद करना, लोगों से मुलाकात करने से रोकना, क्या वजह है इसकी? या ये 15 दिन के अंदर कोई और ड्रामा होने वाला है? अब ड्रामे तो 2 ही हो सकते हैं ना, एक तो ये कि ये लोग जाते हैं, खान को मिलते हैं, फिर आके बड़े दंदना के बयान देते हैं, फिर एक स्ट्राइक का उल्टा कर देते हैं, फिर ये कर देते हैं, फिर वो कर देते हैं, और खान जो है वो जिंदा है, क्योंकि जैसे ही उसकी बात होती है तो खान जिंदा हो जाता है। ऐसे ही है ना, अब तो वो AI भी इस्तेमाल कर रहे हैं खान को जिंदा करने के लिए, ऐसे ही है ना। तो खान की बातें जो है हर रोज़ बाहर आ रही हैं कोई ना कोई। तो इसलिए एक तो ये था कि इसको टेम्परेचर को लोअर किया जाए। ये जो हुकूमत है अब ये IMF के साथ आगे बात करने जा रही है, मुश्किल दिन आ रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए खान से। अच्छा। खान के जिप अप कर दिया जाए। उसका एक ही तरीका है, खान तो जिप अप होता नहीं है, वो जिप यही है कि जो मिलने जाते हैं उनको जिप कर दिया जाए, वो जाने ही ना दिया जाए। एक ये, दूसरा ये है कि जो स्पेकुलेशन चल रही है कि यार ये 10 दिन कर लेंगे फिर और क्या करेंगे, अदालतें तो नहीं छोड़ेंगे, अदालतें तो कहेंगे जी ठीक है आपको थ्रेट है, मगर ये 3 वकील तो जाएंगे, ये 2 वकील तो जाएंगे, उन्होंने अपने केसेस डिस्कस करने हैं, ये तो रोक नहीं सकते इस चीज़ को। तो फिर
अगर रोक नहीं सकते तो फिर ये मतलब, इसका ये मतलब है कि ये मकसद नहीं है कि लोगों को रोका जाए फ्रॉम मीटिंग खान। कोई ये वकील जाके सुनाते हैं और आके बात खड़ी कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, खान कहता है श्रीलंका बनने वाला है, तो मतलब ये है कि वो तो बड़ी अलार्मिस्ट किस्म की चीज़ है ना। तो मैं ये समझता हूँ ये बात नहीं है कि वो खान की बात को बाहर नहीं निकलना चाहते। अच्छा। वो तो निकलेगी, निकल रही है और उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अदालतें कहती हैं कि उसका हक है अपने वकीलों को, वकला हजरात को मिलने का। जी। जब जैसे ही वो अपने, और उसके वकला जो है सारे सियासी लोग हैं, तो वो सारे पैगाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर्चियाँ भी होंगी, आएंगी, सब कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए वो शायद नहीं है। इसका ये मतलब है फिर कोई कुछ और होगा। अब मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, ठीक, जहाँ तक मेरी खबर थी वो तो मैंने आपको दे दी। अब उसके आगे जो है वो थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो मैं समझता हूँ ये बात तो नहीं है कि जी खान को रोका जा रहा है फ्रॉम मीटिंग पीपल, वो दैट इज़ जस्ट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इशू। मेरा ख्याल है कुछ खान से कुछ लोगों की मुलाकातें भी करवाना चाह रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं जिनकी वो चाहते हैं खान से मुलाकात हो, कैसे हो, कहाँ हो, ये इश्यूज़ हैं। अगर तो खान के साथ किसी की मुलाकात होनी है या करवानी है या कोई ओपनिंग क्रिएट करनी है, अच्छा, तो मैंने पहले भी कहा था अडियाला जेल में आप नहीं कर सकते, वो तो घिरा हुआ है मीडिया का वहाँ और पीटीआई का, कोई ना, वो तो सारा वक्त, और फिर अंदर लोग हैं जो कि पीटीआई के सिंपथाइजर्स होंगे, अदर प्रिजनर्स, तो वो तो बात बाहर आ जाएगी। अगर कोई मिलने जाता है ना खुफिया तौर पे खान को, अच्छा, तो वो छुपी नहीं बात रह सकती। खान को जेल से निकाल के, अपनी सेल से निकाल के वो कहीं और भी ले जाए ना जेल के अंदर, तो भी पता चल जाएगा, वो छुपी नहीं रहेगी बात। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश हो रही है कि खान को इस जेल से किसी और जेल में या रिहाइश में तब्दील किया जाए। अब यहाँ भी स्पेकुलेशन हो रही है, मेरा ख्याल था कि शायद क्योंकि अहलिया जो है वो बनी गाला में है, तो इनको भी बनी गाला ले जाया जाए शायद, मगर फिर खान खुद कहता है मैंने तो नहीं जाना। अगर इतनी बात थी तो फिर अहलिया को क्यों इजाज़त दे दी वहाँ रहने की, वो तो जिस दिन चाहें वहाँ से हट सकती हैं। तो मेरा तो ये मौक़िफ़ था कि उनको वहाँ रखा हुआ ताकि उनके ज़रिए खान के साथ कोई बात हो सके। ठीक है, तो ये भी एक इशू हो सकता है कि खान को बनी गाला ले जाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये तो सख्ती करने वाले हैं खान के ऊपर, क्योंकि खान बाज नहीं आ रहा, खान जो बैठा है, खान कह रहे हैं कर देंगे, वो कर देंगे, तो खान को थोड़ा सा सबक और सिखाया जाए, टाइट किया जाए। अच्छा। और टाइट करने वास्ते कुछ लोग कहते हैं मच जेल ले जाएंगे, कोई कहता है साहिवाल ले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि खान को ये टाइट करने का कोई प्रोजेक्ट है। अच्छा, बिकॉज खान टाइट नहीं हो सकता। ये इनकी गलत फहमी है। अगर इनका ख्याल है कि खान को किसी जगह फेंक देंगे और खान जो है वो बड़ी तकलीफ ही होगा, खान तकड़ा आदमी वो नहीं होने लगा। मुलाकातों की आपने खबर देकर बस बात खत्म, मुलाकातें हो सकती हैं। अच्छा, अब मैंने यही आपसे कहा कि वो डिपेंड करेगा ना कि खान को कहाँ ले जाते हैं। अच्छा, और अगर ये भी हो सकता है कि खान को कहीं ना ले जाएं, ये उन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया हो कि अगर हमें करना पड़े तो ये करना पड़ेगा, तो रिएक्शन क्या आता है। अच्छा, अब रिएक्शन तो आना शुरू हो गया। अब तो लोग प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं खान को रिहा करो। हाँ जी बिल्कुल, वो अलीमीन गंडापुर और थोड़ी सी पीटीआई के अंदर कुछ नरमी नजर आनी शुरू हो गई। शेर अफजल मरवत साहब भी नरम पड़े। हाँ, और सख्त कहीं नरम। चीफ मिनिस्टर साहब भी आजकल थोड़े से ऐसे हुए हैं। अलीमीन गंडापुर साहब जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था खान का सिपाही, और जिस तरीके से भी डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक का मुझे एक्चुअली कहा जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है आप देखते चले अगले 8-10 दिन के अंदर क्या होता है। उसकी वजह ये है कि या तो ये एक्सपेरिमेंट वो सोचेंगे कि नहीं रहने दो ऐसे ही, तो या फिर वो कोई कदम उठाएंगे। तो हमें समझ आ जाएगी क्या, जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे कि क्या हुआ। हाँ। अभी तो हमने आपको तैयार कर दिया है कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, और 2 हफ्ते ही क्यों, ये और पहले भी मैंने इशारा किया था, वहाँ तक तो आ गए, वहाँ तक तो आ गए आपने। अडियाला जेल और थ्रेट्स का इशारा करने के बाद सिचुएशन डेवलप वैसी ही हुई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुई। अच्छा, बिफोर वी टेक ब्रेक, ये IMF वफ्द जो पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, जब ये इससे पहले आए थे और डिफ़ॉल्ट होने की बातें थी और मुज़ाकरात चल रहे थे, तो जाके ज़मान पाक मुलाकात की थी IMF की डेलीगेशन ने। अब फिर IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये स्पेक्युलेट करना ठीक होगा कि IMF को रोकने के लिए पाबंदी लगाई गई है? बिल्कुल नहीं, IMF का कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को मिलने में। IMF और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि इस प्रोजेक्ट को चलाना है उन्होंने भी, इसको डिरेल नहीं होने देना, इसलिए IMF की टीम आ गई है। और आप देखिएगा बिल्कुल सब स्माइल्स होंगी, सबकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, हमारी तरफ से भी मुस्कुराहट होगी, उनकी तरफ से भी कोई सख्ती नहीं होगी। IMF किसी सूरत में इमरान खान के 10 मील के करीब भी नहीं जाएगी। अच्छा।